भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, माँ भवानी। भारत की ग्रामीण संस्कृति में देवी देवताओं का बड़ा महत्व है। ये गांव के लोगों के कठोर व चुनौतीपूर्ण जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। आस्था और विश्वास से जुड़ी ऐसी एक घटना को प्रस्तुत कर रही है कहानी माँ भवानी। करमू देर रात को अपने खेत से लौटा। खेत में मक्का की फसल खड़ी है। मक्का के पौधे घुटनों तक बड़े हो गए हैं। वह रोज़ सुबह जल्दी अंधेरे मुंह बैलों को लेकर घर से निकल जाता है और इसी वक्त देर रात को घर लौटता है। दिन चढ़े केरी खेत पर ही उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। खेत पर ही खाना पीना और खेत पर ही काम। दिन भर वह खेत की मेड़ पर बने डेमड़े पर बैठा रहता है और जानवरों से खेत की रखवाली करता है। दिन भर केरी भी खेत में निंदाई खुदाई करती रहती। यह 2 बीघा खेत ही तो है जो उसका रोजगार है, उसके घर की आजीविका है। बच्चों की पढ़ाई, सबका खाना पीना, कपड़े लत्ते और सभी तरह के खर्चे इस खेत की कमाई पर ही तो टिके हैं। खेत में फसल लगते ही वह तन मन से जुट जाता। मिट्टी में वह दिन रात मेहनत करता। जब तक फसल कटकर तैयार होकर घर में नहीं आ जाती, रात दिन वह खेत में जुटा रहता। उसने बैलों को खूंटों से बांधा, चारा काट कर उन्हें डाला और घर में आया। परेंडी से पानी भरकर उसने हाथ मुँह धोए, फिर चूल्हे पर रोटी बना रही केरी के नज़दीक आकर बैठ गया। परात में रोटी सब्जी परोसते हुए केरी बोली, क्या बात है, आज बहुत देर से आए हैं? हाँ, मैं चलने वाला था कि खेत में जंगली सूअरों का झुंड आ गया। उन्हें खदेड़ने में थोड़ा समय लग गया। इन जानवरों ने तो नाक में दम कर दिया है। एक तो प्रकृति की मार और ऊपर से ये समस्याएं। आज के ज़माने में तो खेती करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हाँ केरी, तुम ठीक कहती हो। बेचारा किसान, पूरे घर वाले मिट्टी खाते हैं फिर भी घर में बरकत नहीं होती है। तंगी हमेशा ही लगी रहती है। क्या बच्चे सो गए हैं? हाँ, क्या करे बेचारे बच्चे, दिन भर की भाग दौड़ में थक जाते हैं। खेलते खेलते ही नींद आ गई दोनों को। करमू ने एक नज़र दीवार के सहारे सोए हुए बच्चों को देखा। केरी ने परात उसके सामने सरका दी। उसने पालथी लगाई और रोटी खाने लगा। करमू की नज़र अचानक पत्नी के गले में लटके हुए काले डोरे पर पड़ी। रोटी चबाते हुए उसके जबड़े थम गए। दृष्टि केरी के गले में पड़े काले डोरे पर अटक कर रह गई। वह विचार मग्न हो गया। क्या हुआ, कहाँ खो गए हो तुम? केरी की पुकार सुनकर करमू चौंक पड़ा। संयत होकर वह बोला, केरी, तुम्हारा मंगलसूत्र। हाँ, महाजन के यहाँ गिरवी पड़ा है, आप ही तो रख कर आए थे जब खाद बीज के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ी थी। मैं जानता हूँ केरी, फसल आने पर ब्याज सहित लौटाने का वादा भी किया था मैंने, लेकिन इस साल तो पानी ही नहीं बरस रहा है। मक्का मुरझाने लगी है। 2-4 दिन और पानी नहीं बरसा तो सूख जाएगी। हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। एक लंबी निश्वास छोड़ी करमू ने और बरबस रोटी चबाने लगा। उसकी भूख मर गई। चूल्हे को खंकेर कर केरी ने मुंह खोला। पानी नहीं बरसा तो अनर्थ हो जाएगा। चारों ओर भूखमरी छा जाएगी, लूट मार मच जाएगी, पीने के पानी का संकट और बढ़ जाएगा। सावन लग गया है फिर भी आसमान साफ नज़र आता है। बादल का एक टुकड़ा भी नज़र नहीं आता है। तुम ठीक कहती हो केरी, गांव वालों ने सारे यत्न कर लिए हैं लेकिन सब बेकार हो गए हैं। घास भैरू जी की पूजा हो गई है, उन्हें गांव में घुमा दिया है। छतरपुर के सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो गई है लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि दुनिया में पाप बहुत बढ़ गए हैं। ये सब आदमी के कुकर्मों का ही फल है। लेकिन दुनिया में हमारे जैसे गरीब लोग भी तो हैं केरी, उनका क्या दोष है? पानी नहीं बरसा तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा। चूल्हा बुझ गया, चारों तरफ धुआं फैल गया। केरी झुकी और चूल्हे में फूंक मारने लगी। चूल्हा जल उठा। गर्मी के मारे
केरी का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। करमू ने पानी का लोटा उठाया और परात में हाथ धो लिए। परात को एक तरफ सरका कर वह उठ खड़ा हुआ। कमीज की जेब में से उसने एक बीड़ी निकाली और चूल्हे की आग में सुलगा ली। फिर शिथिल कदमों से चलता हुआ वह आंगन में आ बैठा। सिर उठाकर एक नज़र उसने आसमान में देखा। काले आसमान में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। बीड़ी को उसने मुंह में लगाया और एक लंबा कस खींचा। गर्दन घुमाकर उसने मुंह में भरा हुआ धुएं को दूर फूंक दिया। केरी ने खाना खाया और सारे बर्तन उठाकर आंगन में आ बैठी। वह राख से रगड़ रगड़ कर बर्तन साफ करने लगी। आंगन में बैठा करमू 5 बीड़ी फूंक गया। छप्पर में खूंटे से बंधे हुए बैल चारा खाकर बैठ गए और सुस्ताने लगे। करमू ने कमीज की जेब में हाथ डाला और एक बीड़ी निकाली। तभी बाहर गलियारे में पंचायत के हलकारे ने आकर रेड़ लगाई। पंचायत का हुक्म है कि कल धूमधाम से माँ भवानी की पूजा होगी रे भाइयों, सबको माता के मंदिर पर एकत्र होना है। रेड़ लगाता हुआ हलकारा दूर चला गया। बर्तन मांज रही केरी ने करमू से पूछा, किस बात की रेड़ पड़ रही है? मेरे तो बात समझ में नहीं आई है। माचिस की तीली जलाकर करमू ने बीड़ी सुलगाई। वह मुस्कुराया। एक फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। फिर उसने मुंह खोला। सब कुछ हो गया, अब बस भवानी माता की पूजा बची है। कल पंचायत की ओर से माता की पूजा हो रही है। बड़े बड़े देवता पानी नहीं बरसा सके हैं, अब बेचारी भवानी माता क्या करेगी? उसने जोर से बीड़ी का कस खींचा और ढेर सारा धुआं हवा में फूंक दिया। केरी ने एक नज़र आसमान में चमकते हुए तारों को देखा और बोली, आप मानो न मानो लेकिन मैं तो मानती हूँ, भवानी माता की मूरत चमत्कारी है। माँ भवानी ने हमारे गांव के कई लोगों को मनोकामनाएं पूरी की हैं। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो लोग रोगी को लेकर माँ के द्वार पर पहुँच जाते हैं और कई रोगियों को माता ठीक कर देती है। यह सब अपनी अपनी आस्था की बात है केरी, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं है कि अब बरसात होगी। देखो आसमान में तारे चमक रहे हैं, पूरा आकाश साफ पड़ा है। करमू ने बीड़ी का कस खींचा और एक टक आसमान में ताकने लगा। केरी साफ करे हुए बर्तनों को लेकर घर में चली गई। थोड़ी देर बाद करमू उठा और घर में बच्चों के पास जा सोया। दिन भर की थकी हारी केरी को बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई, लेकिन देर रात तक करमू को नींद नहीं आई। चिंता के मारे बहुत देर तक वह आंखें टिमटिमाता रहा। सुबह 6 बजे केरी ने उसे जगाया। बाहर आंगन में आकर उसने हाथ मुँह धोए। नज़रें उठाकर उसने ऊपर आसमान में देखा। एक भी बादल नज़र नहीं आया। घर में आकर वह चूल्हे के सामने बैठ गया और चाय पीने लगा। केरी बोली, बैलों को खेत पर बांधकर आप जल्दी लौट आना, हम भवानी माता की पूजा में चलेंगे। भवानी माता की पूजा से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं आऊँगा, तुम चाहो तो चली जाना। चाय पीकर करमू उठ खड़ा हुआ और बैलों को उसने खूंटों से खोल दिए। बैल खेत की ओर दौड़ पड़े। द्वार पर खड़ी होकर केरी करमू को दूर जाते हुए देखती रही। करमू को खेत पर पहुँचते पहुँचते सवेरा हो गया। पक्षियों की चहचहाहट से आसमान गूंज उठा। उसने बैलों को रस्सी से बांध दिए। बैल खेत की मेड़ पर घास चढ़ने लगे। वह डेमड़े पर चढ़ गया। खेत में मुरझा रहे मक्के के पौधों को देखकर उसका मन खट्टा हो गया। एक दो दिनों में पानी नहीं बरसा तो मक्का की फसल सूख जाएगी। मन अधिक चिंतित होने लगा तो वह लेट गया और खुले आकाश में ताकने लगा। स्वच्छ नीले आसमान में दूर दूर तक बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आया। तभी गांव से उठ रही ढोल की आवाज़ उसके कानों में आकर टकराने लगी। मन ही मन वह मुस्कुराया। गांव के भोले भाले लोगों में गजब की आस्था है, गजब का अंधविश्वास है। हृदय में विषाद भर आया। मस्तक पर बाँह रखकर उसने आंखें मूंद ली। शीतल हवा के झोंकों में उसकी आंख लग गई। अचानक थोड़ी देर बाद बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर करमू की आंखें खुली।
आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठा। यह तो सचमुच भवानी माता ने चमत्कार कर दिया है। माँ भवानी के प्रति उसके मन में आस्था जाग उठी। गांव में माता के मंदिर पर ढोल व घंटियां जोर जोर से बज रहे थे। करमू डेमड़े पर से नीचे कूद पड़ा और बरसात के पानी में भीगता हुआ नंगे पैर ही भवानी माता के मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। तो भाइयों और बहनों, यह थी कहानी माँ भवानी। ऐसी ही एक और रचना लेकर मैं फिर शीघ्र आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।